करीना कपूर ने रिपोर्टेडली अपनी फिल्म हीरोइन के लिए 8 करोड़ चार्ज करके बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं। वैसे ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए भी अपेरेंटली चार्ज करती हैं अराउंड 1 करोड़ पर डे एंड अराउंड 5 करोड़ फॉर एन एड फिल्म, जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को पे की जाने वाली सबसे बड़ी अमाउंट है। अपनी नेशन वाइड पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए कटरीना कैफ आजकल अपनी फिल्म्स के लिए करीब 4 करोड़ रुपीस चार्ज कर रही हैं। फिल्म्स में अदाओं के साथ कैट रईसजादों की वेडिंग्स में अपने जलवे भी बिखेरती है और सेक्सी कटरीना अपनी छोटी सी झलक के लिए चार्ज करती हैं अ वॉपिंग 1.5 to 2 करोड़। हाल ही में सुनने में ये भी आया था कि कटरीना ने एक शादी में हाफ एन आवर की परफॉर्मेंस करने की कमिटमेंट दी थी, लेकिन पूरे पैसे लेने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 15 मिनट तक ही मेहमानों को एंटरटेन किया और बड़ी आसानी से अपना वादा तोड़ दिया। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज द हॉट एंड सेक्सी प्रियंका चोपड़ा। अब तक खबर ये थी कि प्रियंका पर फिल्म चार्ज करती थी अराउंड 2 to 3 करोड़, लेकिन सुनने में आया है कि बर्फी की सक्सेस के बाद प्रियंका ने अपनी प्राइस 5 करोड़ तक बढ़ा ली है। शादियों में भी पिगी चॉप्स की परफॉर्मेंसेस की खूब डिमांड है, जिसके लिए वो चार्ज करती है करीब 50 लाख। साथ है प्रियंका की ब्रांड एंडोर्समेंट्स व्हिच फेच हर अप्रॉक्सिमेटली 50 लाख पर डे। बैंक बैलेंस को फटाफट बढ़ाने की दौड़ में नेक्स्ट हैं डस्की ब्यूटी दीपिका पादुकोण, जो एक फिल्म के लिए 1.25 to 2 करोड़ तक चार्ज करती हैं। कई अच्छी फिल्म्स के साथ साथ इस सेक्सी टैलेंटेड ब्यूटी के हाथ कुछ अच्छे ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स भी लगे हैं। दिस लेगी लैस गेट्स ₹0.2 to 0.75 करोड़ पर डे फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट्स। ऑडियंस की करंट फेवरेट्स अनुष्का शर्मा और सोनाक्षी सिन्हा ने कम ही टाइम में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। जल्द ही उनके पास फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट्स के कुछ ऐसे ऑफर्स आ गए हैं जिनसे वो कमाती हैं अच्छा प्रॉफिट। अनुष्का फिल्म्स के लिए चार्ज करती हैं 1 to 1.5 करोड़, वहीं वो एड्स के लिए 1.5 करोड़ की फीस लेती हैं। सोनाक्षी सिन्हा भी एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 1.25 करोड़ चार्ज करती हैं। अब तक सोना पर फिल्म चार्ज करती थी 1.5 करोड़, लेकिन राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार और दबंग 2 के सक्सेस के बाद उन्होंने अपेरेंटली अपनी फीस हाइक कर दी है। मुन्नी यानी मलाइका अरोरा खान भी परफॉर्म करती हैं एट बिग फैट वेडिंग्स और चार्ज करती हैं 35 to 40 लाख। अगर मलाइका को परफॉर्म करना है फॉरेन कंट्रीज में तो वो प्रेफर करती हैं फ्लाई करना ऑन अ बिजनेस क्लास विद हर एंटोराज। अब नजर डालते हैं किसने ठुमके लगाए न्यू ईयर्स पर और कमाया कितना मूला। बॉलीवुड की न्यू एंट्रांस सनी लियोनी रॉक द स्टेज, जिसके लिए उन्होंने चार्ज किया अप्रॉक्सिमेटली ₹1 करोड़। परिणीति चोपड़ा ने अपने बबली अंदाज से सबका दिल जीत लिया और साथ ही न्यू ईयर के इस परफॉर्मेंस के रेस में अपना नाम भी दर्ज कर लिए विद अ नॉमिनल फीस ऑफ ₹10 लाख। So Simi, tell us, एक्ट्रेसेस का प्राइमरी फोकस होना चाहिए एक्टिंग, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि वो एंडोर्समेंट्स और वेडिंग शोज इन सब में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। व्हाई इज दैट? हमारी टॉप हीरोइंस हैं, वेदर यू टेक अ प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ, तो अगर उन्हें एक मूवी के लिए समझो उन्हें 5 करोड़ मिल रहे हैं एंड यहाँ पे वो अगर एक ब्रांड को एंडोर्स कर रही हैं एंड दे आर गेटिंग से अबाउट 75 lakhs to 1 crore एंड वो 2 दिन की शूट करते हैं एंड दे got about 1 crore rupees, so they can get so much more done in just about 2 days and they've got that money, correct? वो एक मूवी से जहाँ पे वो 5 महीने स्ट्रगल करती हैं, इतना हार्ड वर्क करती हैं, अगर वो 3 एंडोर्समेंट्स करें तो उन्हें ऑलमोस्ट उतना पैसा मिल जाता है। सो दिस इज द मनी पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंडली, अगर एक पिक्चर फ्लॉप होती है तो उसका जो इमोशनल स्ट्रेस आता है अबाउट द सक्सेस और द फेलियर ऑफ द मूवी, that can also ruin their career and it can create a lot of mental trauma for the actors. What about wedding shows? जब वो वेडिंग्स में जाके नाचते हैं, जहाँ पे वो 15-20 मिनट के लिए डांस करते हैं एंड nobody even finds out, क्योंकि वहाँ पर प्रेस होती नहीं है तो कोई बाहर फोटोज निकलती नहीं है। इट्स वेरी इजी अर्न कैश कि चलो थोड़े से ठुमके लगाए, वहाँ पर पोज किया 1-2 पिक्चर्स के लिए विद स्टार स्ट्रक फैंस, ग्लैमर स्ट्रक पीपल। तो दैट्स द रीजन दे वांट टू डू एडवर्टाइजमेंट्स एंड इफ दे डूइंग द वेडिंग्स द गेस्ट्स are wooing them. Right. So there is no challenge at all and it's quick money, quick money, quick money. So why shouldn't they do it?